वन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे बेसिक्स अबाउट सॉइल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एग्रीकल्चर का पोर्शन जो कि क्लास 8th की एनसीईआरटी में था, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक, और ये चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। सो हम ट्राई करें जो बेसिक्स है एग्रीकल्चर का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको डेमो के रूप में आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पोर्शन है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एज इट इज स्टेटमेंट आपको दी मिलेगी। तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सॉइल के बारे में अगर हम देखें, और जो स्टूडेंट नए हैं तो हमारे चैनल जो HPSC एडियो अपडेट्स उससे जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और एडियो का जो बैच है उसकी अनाउंसमेंट वहीं पे कर दी जाएगी, किस तरह आप एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सॉइल के बारे में अगर हम देखें तो सॉइल बेसिकली क्या है, हम अगर कहें कि दीज आर द पार्टिकल्स, नहीं, इस टाइप से हम नहीं कह सकते। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस। जो पहले हम देखते थे कि बिग बैंग थ्योरी, हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो सोइल के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं एक बेसिकली पार्टिकल जो था पहले सारे पास पास थे, और टेम्परेचर प्रेशर इनके कारण जो ब्लास्ट हुआ है, फिर अलग अलग रॉक्स बनी, और उन रॉक्स का जो वेदरिंग हुई है उनसे फिर सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। कई कई जगह जो पहाड़ हैं तो उन्हीं से सॉइल की फॉर्मेशन कंसिडर की जाती है। सो सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इन विच, या फिर विच डेवलप्स ऑन द अर्थ सरफेस। सो आप बिल्कुल बेसिक बता सकते हैं, अगर आपसे कहीं पूछा जाए व्हाट इज सॉइल, तो आप बता सकते हैं इट इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी वर्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अगर ये अफेक्ट होंगी तो इनसे डायरेक्ट जो सॉइल है वो भी अफेक्ट होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ हरियाणा में, जहाँ पे जो करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल का जो बेल्ट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सॉइल जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। सैलाइन सॉइल, ऑलमोस्ट एरिया में सैलाइन सॉइल है, और जो कलर है सॉइल का वो भी चेंज हो चुका है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम है। तो ये सब चीज़ें जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है ये भी सॉइल को अफेक्ट करता है। सो सॉइल को जो अफेक्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटी एट ए लार्ज एक्सटेंट। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, इसमें बेसिकली मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होती है, और वाटर प्लस एयर। तो आपसे अगर ऑप्शन पूछे जाए क्या सॉइल में सिर्फ वाटर होता है या फिर एयर, इसमें ह्यूमस भी होती है और मिनरल्स पार्टिकल। द अमाउंट ऑफ ईच एंड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग सॉइल पे। जैसे क्ले सॉइल में अलग पार्टिकल्स हैं और सैंड सॉइल में अलग पार्टिकल है। सम ऑफ द सॉइल आर डेफिशिएंट इन वन और मोर न्यूट्रिएंट, जो कि वेरी करेगा अलग अलग कॉम्बिनेशन पे। अगर आप एक गड्ढा खोदते ही इन्होंने बताया है कि यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल नोटिस करोगे उसका कलर बॉटम में अलग है, ये सब जनरल स्टेटमेंट है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉइल होरिजन। तो स्टेटमेंट सीधी भी आपसे पूछी जा सकती है कि जो 3 लेयर्स ऑफ सॉइल आर नोन एज सॉइल होरिजन, जिसमें फर्स्ट है सॉइल होरिजन ए। इसमें ये टॉप मोस्ट सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा है, और ये मिनरल मैटर भी इसमें, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो अगर आपसे सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि टॉप मोस्ट सॉइल विच इज़ ओरिजिन ए है, उसमें क्या है सबसे ज़्यादा, ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड इट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओरिजिन बी में अगर देखें तो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ए एंड सी। तो हम इसको अरेंज अगर करेंगे तो सबसे पहले है ए ओरिजिन, देन बी एंड देन सी। अभी तक अल्फ़ाबेटिकली हम चल रहे हैं। इसमें क्या है सबसे ज़्यादा, ऑर्गेनिक मटेरियल। और बी ओरिजिन में क्या है, इट हैज सम ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल मटेरियल नोटिसेबली वेदर्ड। इसमें जो वेदर्ड मटेरियल है जो टूट चुका है वो बेसिकली बी ओरिजिन में मिलेगा। तो इस टाइप से आप याद रखना। और सी में क्या है, लूज पेरेंट मटेरियल। हम सोचते हैं जो हमने सॉइल में फर्स्ट लेयर की है इसका पेरेंट मटेरियल, नहीं, ये नीचे मिलेगा आपको। और जो सॉइल का 2900 किलोमीटर है या फिर 3400 किलोमीटर, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे डेप्थ ऑफ सॉइल। फिर जो सी ओरिजिन है इसमें पेरेंट मटेरियल है। दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वो सी ओरिजिन में है, एंड इवेंचुअली फॉर्म द 2 लेयर। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। तो ए, बी और सी ये सॉइल होरिजन है, और बाद में हम इसको अगर करेंगे तो वो सॉइल
प्रोफाइल में आएंगे। उसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ लेयर सॉइल प्रोफाइल अंडरनीथ 3 होराइजन, जैसे रॉक आर ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। उसके बाद हमें जो सॉइल मिलेगी वो बेड रॉक हम उसको कहेंगे। सॉइल विच इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड एंटिटी हैज ऑलवेज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव छोड़ो। क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हमें मिलती है। अगर हम बात करें राजस्थान में तो वहाँ पे सैंडी सॉइल का पोर्शन ज़्यादा मिलेगा, जो कि रेगिस्तान का पोर्शन है उस जगह पे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश तो उसमें आपको जो सॉइल का कंटेक्स्ट है वो अलग देखने को मिलेगा। सो जो सॉइल है इसमें लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रिलम और वेजिटेशन इन पे डिपेंड करेगा। इन एंशियंट टाइम सॉइल यूज टू बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप, उर्वरा इसको बोलते थे और उसरा, विच आर फर्टाइल एंड स्टेराइल। जो उर्वर, जो आज भी बोलते हैं कि उर्वरकता, तो उसको उर्वरा बोला जाता था, और उसरा आज के टाइम में अगर बैरन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। 16th सेंचुरी में सोइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी सेंचुरी में इसको क्लासिफाई किया गया था। एक्सटर्नल फीचर सच एज टेक्सचर, कलर, स्लोप, लैंड एंड मॉइस्चर कंटेंट। बेस्ड ऑन द टेक्सचर मेन सोइल टाइप आर आइडेंटिफाई एज, जैसे सैंडी सोइल, क्ले सोइल, सिल्टी एंड लोम सोइल। ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे आर रेड, येलो एंड ब्लैक। सो ये इसके कलर के हिसाब से और वो कंपोजिशन के हिसाब से। सिंस इंडिपेंडेंस जो साइंटिफिक सर्वे है ऑफ सॉइल हैज बीन कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसी, और इसको सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1956 में। सो ये क्वेश्चन एडीयू में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्लीज नोट डाउन। और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई थी दामोदर वैली पे। द इंडियन या फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ ICAR did a lot of study on soil science या फिर Indian soils. In their efforts, study the soils and make their comparable at the international level. ICAR has classified the Indian soil on the basis of their nature and characteristic as per United States Department of Agriculture, जिसको हम USDA soil taxonomy बोलते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग सॉइल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेसिकली इसके जो ऑर्डर हैं इसमें 8 ऑर्डर इन्होंने क्लासीफाई किए हैं। जैसे सबसे पहले इंसेप्टिसोल्स, इसका एरिया इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल का एरिया है, इंसेप्टिसोइल, जिसका 39.74% ऑक्यूपाई करता है। देन आता है एंटीसोल्स, ये हम आगे देखेंगे कि इनको किस कैटेगरी के हिसाब से इनको ये नाम दिए गए हैं। फिर आता है एल्फिसोल, ये आपको क्रोनोलॉजी देखनी है, ये डिक्रीजिंग में है। फिर आता है वर्टिसोल्स एंड लीस्ट अगर पूछे तो मोलिसोल्स। सो आपको हाईएस्ट याद रखना है एंसेप्टिसोल और मोलिसोल्स लिस्ट में, बाकी आप एरिडिसोल, यूटिसोल देख सकते हैं। और कौन पब्लिश करता है इनको आप आई थिंक जानते भी होंगे, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेनेसिस एंड कंपोजिशन इंडियन सॉइल्स को क्लासीफाई किया गया है एलुवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल कहेंगे, रेड सॉइल कहेंगे और लेटेराइट सॉइल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आगे भी है एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो चलिए अब इनको डिटेल में देखते हैं कि एलुवियल सॉइल कहाँ पे है और इसकी क्या कंपोजिशन है। एलुवियल सॉइल बेसिकली नदर्न प्लेन्स में मिलती है और रिवर वैली, जो रिवर की वैली होगी उसके आसपास मिलेगी, इन द नदर या फिर नदर्न इंडिया में हम बोल सकते हैं। दीज सॉइल कवर 40% ऑफ टोटल एरिया। तो सबसे ज़्यादा अगर कलर के हिसाब से पूछेंगे तो या फिर जेनेसिस के हिसाब से तो एलुवियल सॉइल रहेगी। अगर ऑर्डर पूछेंगे तो इंसेप्टिसोल दैट इज 39.74। दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय रिवर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिट बाय रिवर। सो आपका आंसर जाएगा एलुवियल सॉइल एंड स्ट्रीम्स। ये नैरो कॉरिडोर बनाते हैं इन द राजस्थान एंड एक्सटेंड इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात। द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द ईस्ट कोस्ट इन द रिवर वैली। सो पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ सकता है कि किस सॉइल के कंटेक्स्ट में है। सो आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल, ये वाली जो चैप्टर था तो सॉरी रंगीन नहीं था इसलिए आपको इस टाइप से दिख रहा है। द एलुवियल सॉइल इज वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। जो पार्टिकल हैं इसके वो सैंडी लोम टू क्ले टाइप के मिलते हैं। दीज आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस। सो अगर आपसे पूछे एलुवियल सॉइल किस में रिच है
हमारी पोटास में और फॉस्फोरस में इसको डेफिशिएंट माना जाता है। इन द अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, जैसे जो न्यू एलुवियल अगर फॉर्म होगी तो उसको बोले खद्दर। तो हम कैसे याद रखेंगे, न्यू एलुवियम इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो खद्दर से याद रखेंगे चद्दर, चद्दर नई है तो न्यू एलुवियम, एंड बांगड़ जो ओल्ड एलुवियम है। खद्दर इज द न्यू एलुवियम एंड इज डिपॉजिट बाई फ्लडी एनुअली विच एनरिच द सोइल बाई डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट्स। इसमें हर साल डिपोजिशन होता है और ये मोर फर्टाइल है। बांगड़ अगर देखें तो इसको हम दो कैटेगरी में रखेंगे, एक तो जो थोड़ा सा एरिया है वो इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा क्योंकि ये पहले फॉर्म हुआ था, और उसके बाद में इस पे जो अलग अलग जगह जैसे राजस्थान की साइड से हवाएं आके इस पे जमा हो गई है, तो इसका जो एरिया है वहाँ पे वाटर की जो रिटेंशन है वो भी कम है और थोड़ा सा लार्जर एरिया मिलेगा। इसीलिए हरियाणा का जो भिवानी हिसारी वाला पोर्शन है इसको बांगड़ भी बोलते हैं और बागड़ी भी बोलते हैं। सो ये एल्यूवियम सोइल के कारण है कि जो पहले डिपॉजिट हो चुकी हैं, यहाँ पे जो पहले रिवर थी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। बांगर रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ ओल्डर एल्यूवियम डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। अब इनका कंटेक्स्ट बताया जाता है कि फ्लड प्लेन्स से बहुत दूर है। बोथ द खादर एंड बांगर कंटेन्स कैलकेरियस, इनको क्या बोलते हैं, कंकड़। These soils are more loamy and clayey in lower and middle Ganga plains in the Brahmaputra valley. The sand content decrease from the west to east. तो जो वेस्ट, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, सो इस साइड अगर हम चलेंगे तो जो कंटेंट है वो कम होता जाएगा। The color of alluvial soil varies from light grey to ash grey. Its shades depend on the depth of deposition, the texture of the material, time taken for attaining the maturity. Alluvial soil intensely cultivated है, तो सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड कौन सी है? सो आप इसको गैस कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ही कल्टिवेटेड हो, क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स के पास मिल रही है और रिवर से ये इसको फॉर्म किया गया था। बट इट इज़ नेचुरली फॉर्म, डोंट थिंक इसको आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया है। फिर आता ब्लैक सॉइल। बेसिकली कलर से पता चल रहा है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। तो ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जो बीच वाला एरिया है सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पे मिलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। सो इसको थोड़ा सा इसमें वाइड रेंज में चला जाता है, लेकिन ये सेंट्रल इंडिया में मोस्टली पाई जाती है। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा एंड नॉर्थ में अगर इसको हम देखें एंड नॉर्थ, सो आप इसको समझ सकते हो। एक मिनट मैप से मैं आपको आराम से समझाता हूँ। एल्यूवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ से पंजाब से शुरू हो जाती है और फिर हरियाणा का सारा पोर्शन, फिर राजस्थान का ये वाला पोर्शन, और ये कंप्लीट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हमने यहीं तक है। सो ये वाला जो सारा एरिया है ये एल्यूवियल सॉइल में आता है। तो देख पा रहे हैं आप 39% या 40% के आसपास इसका एरिया है। देन फिर आता है ब्लैक सॉइल, जो अभी हमने देखा है। सो ये वाला जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। देन है रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला जो एरिया है जो ईस्टर्न घाट के आसपास है। लेटेराइट सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट और कुछ एक पार्ट तमिलनाडु का, एंड ईस्टर्न घाट का थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें आता है, और गारो खासी बिल्कुल माइनर सा। उसके बाद एरिड सॉइल ऑलमोस्ट राजस्थान में है, आप याद रखना, इसको आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर रेड एंड येलो हमने देखी। फॉरेस्ट सॉइल, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ एक पोर्शन, देन सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में। सो बेसिकली ये जो टाइप की सॉइल है या थोड़ा सा याद रखना, बस इससे आपको याद रखना कि एलुवियल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सो हमारी जो रेड एंड येलो सॉइल भी इसी में। नाउ कम टू वेस्टर्न पार्ट में मिलती है जो ब्लैक सॉइल है ऑफ द डेक्कन प्लेटू। द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, दीज सॉइल आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। सो आपने पढ़ा भी होगा कि ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं, और बहुत बार एफओ में भी क्वेश्चन आ चुका है कि रेगुर सॉइल किसको बोला जाता है, और आईसीआर के एंट्रांस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था।
और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। सो कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल कंसिडर की जाती है। जनरली इसको क्ले डीप एंड इम्प्रिएबल होती है और इसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। द स्वेल एंड बिकम थिक वेन श्रिंक एंड ड्राइड, श्रिंक वेन ड्राइड, ये सूखी पड़ जाती है, इस टाइप की जो पपड़ी आ जाती है इसमें, देख पा रहे हैं आप। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स दो दे आर अकर काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग, ऐसा लगता है कि इनको हमने खुद ही प्लो कर दिया है, तो इस टाइप की अपीयरिंग होती है। तो ये बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट हैं ये स्टेट पीसीएस हर बार पूछती है। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर स्लो अब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, इसमें स्लो अब्जॉर्प्शन होगा और लॉस ऑफ मॉइस्चर भी स्लो होगा। द ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विच हेल्प्स द क्रॉप स्पेशली फॉर द रेन फेड वंस। अगर रेन फेड रीजन में हम ये ब्लैक सॉइल डाल दें तो जो वाटर रिटेंशन है वो ज़्यादा रहेगा टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। केमिकली ब्लैक सोइल आर रिच इन लाइम, ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है, क्यू मार्क यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना, लेकिन आपको लाइम में थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा पे करना है। दे ऑल्सो कंटेन पोटास, ठीक है, इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करना। ऑल्सो कंटेन जो सबसे ज़्यादा, जैसे लाइम हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एसिडिक सॉइल, टू रिक्लेम द एसिडिक सॉइल, तो आपको लाइम कंसिडर करना। बट द लैक ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। सो स्टेटमेंट इस टाइप से बन सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल विच आर रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशिया बट डेफिशिएंट इन द ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज फास्फोरस और नाइट्रोजन। सो ये हमारी ब्लैक सॉइल रहेगी। और इसका ये पता पूछ सकता है कि आपसे कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज ऑल्सो गुड, सो आपको ब्लैक सॉइल ही मार्क करना है। फिर आती है रेड सॉइल, तो रेड और येलो सॉइल दोनों इसको बोला जाता है। इसमें डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक। और इग्नीशियस रॉक क्या होती हैं अगर आपको नहीं पता, सो नेक्स्ट क्लास प्लीज़ वॉच कीजिए अच्छे से, उसमें हम इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, कैसे इनका जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग टाइम पे होता है, देखेंगे। इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल एंड इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो इसका जो रीजन हमने देखा था, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स थ्रू मैप्स। मैप से अगर आपने 2-3 बार इसको देखा है तो आपको याद आएंगे कि किस एरिया में थी। तो आपसे ये एरिया भी पूछा जा सकता है कि रेड एंड येलो सॉइल, और इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, फेरस ऑक्साइड, उसी के कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है। अलोंग द पेडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेचेस एरिया ऑक्यूपाइड इन द रेड लोमी सॉइल। येलो एंड रेड सॉइल ऑल्सो फाउंड इन द ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ द मिड गंगा प्लेन। The soil develops a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it is occur in the hydrated form. अगर इसमें हम वाटर डालते हैं तो इसका जो कलर है थोड़ा सा येलोविश हो जाता है। The fine grained red and yellow soil is normally fertile, whereas the coarse grain found in dry upland are poorly in fertility. They are generally poor in nitrogen and phosphorus and humus. So हम देख पा रहे हैं कि अभी तक जो नाइट्रोजन में इंडियन जो सॉइल है वो डेफिशिएंट ही है। सो ये कंसिडर भी किया जाता है कि इंडियन सॉइल आर बेसिकली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। फिर आता है लेटराइट सॉइल। सो जो लेटराइट वर्ड है इसका मतलब ये लैटिन वर्ड था और लेटर इसका मतलब है विच मीन्स ब्रिक्स। सो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के लिए कौन सी सॉइल हम यूज करेंगे, ब्रिक्स मेकिंग के लिए, ईंटें बनाने के लिए। सो लेटराइट सॉइल। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरिया विद high temperature and high rainfall. These are result of intense leaching due to tropical rains. तो ट्रॉपिकल रेन्स, रेन फॉरेस्ट अलग कैटेगरी में है, तो जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन है, टेम्परेचर हाई है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन है। विद द रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे एंड सॉइल रिच इन द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया। सॉरी। These soil are poor in organic matter, nitrogen and phosphate and calcium, while iron oxide and potash are in the excess. So यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है वो एक टाइप से डेफिशिएंट है। लेटराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। और जो एरिया है इसका रेड लेटराइट का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, जहाँ पे कैस्यूनट
के जो ट्री है वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। लेटराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन। सो हमने पहले भी देख लिया, दीज सॉइल्स हैव मेनली डेवलप इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसमें सबसे ज़्यादा इनका डेवलपमेंट होता है। द लेटराइट सॉइल आर कॉमनली इन द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन द हिली एरिया ऑफ द ओडिशा एंड आसाम। जस्ट अ मिनट, आई थिंक हमने कुछ लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, सॉरी रेड एंड येलो में ये वाला एरिया है, सेंट्रल इंडिया नहीं है, प्लीज़ करेक्ट। सो मुझे भी कुछ देर से कन्फ्यूजन था माइंड में कि हमने क्या गलत पढ़ा। जो रेड एंड येलो हमने पढ़ा है, तो इसका जो एरिया है रेड एंड येलो, ये वाला एरिया है इसका, ये कहाँ पे है, ये वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया था ये ब्लैक सॉइल के कंटेक्स्ट में था, सॉरी ये ब्लैक सॉइल के कंटेक्स्ट में। सो प्लीज़ करेक्ट इट, आई विल ट्राई कि आगे से ऐसी मिस्टेक कम से कम। देन इसको हमने हिली एरिया ऑफ द ओडिशा एंड आसाम। फिर एरिड सॉइल, एरिड नाम से पता चल रहा है कि जो डेजर्ट है वहाँ पे मिलेगी। ब्राउन इन द कलर, जनरली सैंड इन द स्ट्रक्चर, और सैलाइन इन द नेचर। इन एरिया सोल्ट कंटेंट हाई होता है इसमें, ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेटिंग ऑफ द सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर के कारण इसका जो सोल्टी कंटेंट है, ड्यू टू हाई ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एक्सलेटेड जो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन इनसफिशियंट है, एंड फॉस्फेट कंटेंट जो है वो नॉर्मल है। लोअर होराइजन ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। तो जो राजस्थान के कंटेक्स्ट में हम इसको बोल सकते हैं एराइड सोइल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। इसमें कंकर लेयर जो फॉर्मेशन है बॉटम होराइजन में है, रेस्ट्रिक्ट द जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है इसको रेस्ट्रिक्ट करती है। व्हेन द इरिगेशन इज मेड अवेलेबल, द सोइल मॉइस्चर इज रेडिली अवेलेबल फॉर ए सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। सो अगर इसमें हम अच्छे से इरिगेशन दें सो ये बहुत फर्टिलिटी अपनी मेंटेन करके रखी हुई है। एराइड सोइल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप इन द वेस्टर्न राजस्थान विच एग्जिबिट टोपोग्राफी पुअर कंटेंट, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का है। फिर आता है सैलाइन सोइल। सो आज की वीडियो में प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में हैवी फील हो रहा था। दिन में भी बहुत क्लासेज हमने ली थी, तो कल करेंगे सैलाइन सोइल से। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द सैलाइन सोइल। इसमें सॉइल डिग्रेडेशन है, पीटी सॉइल है, और सॉइल कंजर्वेशन किस टाइप से हम कर सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं अभी इसको, फिर थोड़े से चैप्टर को। सैलाइन सॉइल बेसिकली ऑल्सो नोन एज उस्र सॉइल। तो उस्र सॉइल किसको बोला जाता है? सैलाइन सॉइल को। सैलाइन सॉइल कंटेन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द सोडियम एंड पोटासियम प्लस मैग्नीशियम, एंड दस दे आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट वेजिटेटिव ग्रोथ। इसमें ज़्यादा सोल्ट होता है बिकॉज ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, क्योंकि ड्रेनेज नहीं है। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि हरियाणा और जो पंजाब के जो खेत हैं वहाँ पे सैलाइन सॉइल से ज़्यादा फॉर्म हो रही है। दे अकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जो हरियाणा का सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे इसको देखा जा रहा है। एंड इन द वाटर लॉग इन स्वैम्पी एरिया, तो अकेली वहीं पे नहीं है, स्वैम्पी एरिया में भी है। दियर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोम। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँ कि सैंडी सॉइल के क्या कंपोनेंट हैं और लोमी सॉइल क्ले सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट हैं। स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम समझ देख लिया। लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। सो अभी तक हमने देखा कहीं पे भी इंडियन सॉइल नाइट्रोजन में रिच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंट है। सैलाइन सॉइल आर मोर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात और डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और रन ऑफ कच्छ में। द सदर्न साउथ वेस्ट मानसून है ब्रिंग सॉइल जो सोल्ट के पार्टिकल हैं इसके साथ लाता है और डिपॉजिट इसमें देर इज ए क्रस्ट, सो उसके ऊपर ये फॉर्म होता है। सी वाटर जो इंट्रूशन है डेल्टा प्रोमोट्स द एक्यूरेंस ऑफ सैलाइन सॉइल। तो जो डेल्टा है उसके आसपास भी सैलाइन सॉइल बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एरिया ऑफ, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज नहीं हो पाता अच्छे से,
सो सेलाइन सॉइल वहीं पे बनेगी जहाँ पे पुअर ड्रेनेज है और जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो बिल्कुल माइनर है। एंड स्पेशली इन द एरिया ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे हरियाणा और पंजाब, एल्यूवियल सॉइल बिकम सेलाइन। एक्सेसिव इरिगेशन विद द ड्राई क्लाइमेट प्रोमोट्स कैपिलरी एक्शन which result in the deposition of the salt for the top layer of the soil, such as especially Haryana and Punjab. Farmer are advised to add the gypsum. So saline soil के लिए हम क्या यूज करेंगे? gypsum. और acidic soil के लिए please tell me in the comment section. We have already discussed. Just a minute. ये बिल्कुल कम बैटरी बची हुई इसकी। फिर आता पीटी सॉइल। हैवी रेनफॉल जो एरिया है, हाई ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे पीटी सॉइल मिलेगी। यहाँ पे वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एक्यूमुलेट इन दिस एरिया एंड गिव रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। तो पीटी सॉइल आर रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल और ह्यूमस। ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस सॉइल 40 to 50% तक मिलेगा। और ये सॉइल जो है बेसिकली हैवी एंड ब्लैक इन कलर इन एट मैनी टाइम एल्केलाइंस ऑल्सो। तो एल्केलाइन और शेलाइन में जो डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली इसमें जो माइनर सा डिफरेंस है पीएच का, लेकिन ये जो पीएच का डिफरेंस है ये क्रॉप की ग्रोथ के लिए और बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक पीएच इंक्रीज हो रहा है तो बहुत सारे प्लांट इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। सो जो पीएच रेंज है 1 से 14 तक, इसमें 7 पे हम न्यूट्रल कहेंगे और बिलो 7 these are acidic and above it that is basic in nature. So आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए, उसके हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि सेलाइन और अल्केलाइन इनमें जो पीएच का कंटेंट है वो क्या बहुत ज़्यादा वेरी करता है या फिर माइनर सा वेरी है। और नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ एक पार्ट में फॉरेस्ट सॉइल जैसे हमने देखी थी जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल है। सोइल वेरी फ्रॉम द टेक्सचर एंड डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन एनवायरनमेंट। ठीक है, लोमी एंड सिल्टी वैली में इसको जो फॉर्मेशन है वो देखा जाता है। इसमें जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी लो है और एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है। दीज सोइल फाउंड इन द लोअर वैली आर ऑल्सो फर्टाइल। और ये लिविंग सिस्टम में ठीक है आपके लिए इतना। और इसका एरिया हमने आपको पहले बता दिया। तो सॉइल डिग्रेड क्यों होती है, इसकी बेसिकली हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद सॉइल का इरोजन भी हो रहा है, चाहे वाटर से हो रहा हो। वाटर का होगा तो डायरेक्ट जो डिफॉरेस्टेशन वो इसका कॉज होता है, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन में जो फॉरेस्ट वगैरह कट किए जाते हैं, जो प्लांट्स हैं तो उनकी जो रूट्स वगैरह थी वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। लेकिन जब वो नहीं रहेंगी तो सॉइल आपकी बह के चली जाएगी, चाहे वाटर के साथ जाओ और चाहे सॉइल के साथ, सॉरी एयर के साथ। और क्या क्या कारण हैं? नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती है। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, मल्चिंग करनी है और ज़्यादा ज़्यादा हमें इन सब जो हमारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है टू प्रमोट सॉइल स्टेटस। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें जो डिफोरेस्टेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है बाय एयर एंड वाटर। ओवर ग्रेजिंग हम करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, टेरेस फार्मिंग जो कि हिली एरिया में हम बेसिकली करते हैं। और इसमें बेसिकली बताया गया था कि जो सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है काजरी जो जोधपुर में है, तो कंजर्वेशन बोर्ड इंडिया ने सेटअप किया था सॉइल के लिए। और आईसीआर का तो सॉइल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स इट्स फॉर टुडे। इसमें बेसिकली जो सॉइल के टाइप थे वो थोड़े से इम्पोर्टेंट थे। और एक बार इस चार्ट को प्लीज़ देख सकते हैं आप दोबारा। फॉरेस्ट एरिया प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो।
तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपको अगर जेन्युइन रीज़न बताऊँ तो जो राइटिंग की दिक्कत है यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिखा जा रहा। और जैसे हमारी जो क्लासेज होंगी बैच की वो सारी की सारी OBS में होंगी, उसमें पेन टैब पे हम लिखेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। अभी जो ये पेन है ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, और दिन में भी क्लासेज थी तो थोड़ा सा माइंड हैवी हो रखा था। सो विल ट्राई कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। सभी स्टूडेंट प्लीज़ वो वाला सेशन ज़रूर देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।